जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रथम सीटिंग का यानी फर्स्ट सीटिंग का साइंस का आंसर की हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये आज का क्वेश्चन पेपर है, आपको दिख रहा होगा ये सेट नंबर डी है और सब्जेक्ट कोड 112 है यानी फर्स्ट सीटिंग का आज का क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखकर आप मिला लीजिएगा कि आपने का कितना सही हो, जो कि प्रथम पाली का आज का ही क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आपको मिला लेना है कि आपका कितना सही हुआ है। आपका पहला प्रश्न है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो एक होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। होता है 2 8 8 और 8 8 16 2 18 1 19 यानी एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता एक होगा। आते अगले प्रश्न की ओर, बिल्कुल सही है ये। आपका अगला क्वेश्चन है, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन एल्केन एल्काइन एल्केन होता है, एल्कीन एल्केन एल्काइन। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। आपका अगला प्रश्न है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है, हमने परमाणु संख्या भी पढ़ाया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या हो। लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, वही क्षार होता है। तो बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 से अधिक। तो 4 का बिल्कुल सही है, बी 7 से अधिक इसका होगा। ऑप्शन बी 4 का बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, लेकिन परमाणु भार उसका डबल हो जाता है यानी 16। इसका ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। सभी प्रश्न का आंसर जो बताऊंगा एकदम 100% सही बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख के मिला लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न का आंसर मैं बताने वाला हूँ, एकदम 100% सभी सही बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख के मिला लेना है। 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का है। तो बॉक्साइट हमने बताया था एल्युमिनियम का आयस्क क्या होता है, तो बॉक्साइट होता है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एल्युमिनियम। आपका अगला प्रश्न है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या हो जाएगा। ये पहले हो जाएगा सोडियम यानी Na, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, Fe2O3+2L इक्वल टू Al2O3+2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ Fe2 इसमें Al2 है जो कि Fe यानी लोहा को विस्थापित कर दिया है और खुद O2 के साथ मिल गया है यानी विस्थापन अभिक्रिया है। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। 8 का एकदम 100% सही है। सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ, एकदम 100% सही भी का सही होगा। तो 8 का सी बिल्कुल सही है। सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं कराऊंगा। तो वीडियो को पूरा देख के मिला लीजिएगा कि, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपने कितना सही किया। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ आपके विषय का सोल्यूशन जो जिस चीज़ का एग्जाम होगा उसका हम रोज़ सोल्यूशन कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। तो गाठ कोशिका से, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गाठ कोशिका से ही रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। तो 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम 100% सही है, गाठ कोशिका। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन की क्रिया मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया में कौन, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो CO2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 का सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो हरा रंग प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा हरा रंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 11 का ऑप्शन है हरा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पुनः ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज के पुनः ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो CO2 भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और H2O भी मुक्त होता है। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का डी। देखिए
अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन का मैं गलत भी बता सकता हूँ तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भूल इंसान से ही होती है, तो एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जा सकता है जल्दी जल्दी में, जिसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि एक आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्ध परागरम में होती है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% ये सही है। अर्ध परागरम में कोशिका की झिल्ली किस प्रकार से होती है? तो अर्ध परागरम में, बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या होता है? तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? स्टार्च की उपस्थिति के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन, बिल्कुल सही है, आयोडीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की मात्रा पर भी निर्भर करता है। तो 16 का बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। सॉरी 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 सॉरी, देखिए इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। हमको लगता है कि इसमें से इसका बी होना चाहिए आंसर, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की? तो आप सभी को पता है, हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है, बी। 17 का बी हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 का। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% हीमोग्लोबिन। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? तो इनेमिल होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? तो इनेमिल, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दांत का कठोरतम भाग इनेमिल। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है? तो आयोडीन का। आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है, आपको पता होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 का, ऑप्शन बी। आपका अगला क्वेश्चन है, अपघटक का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से अपघटक का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो कवक हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपघटक का उदाहरण कवक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत मुख्यतः क्या स्रोत होते हैं? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो पर्यावरण का हिस्सा तो वायुमंडल भी हो जाएगा, जलमंडल भी हो जाएगा और स्थल मंडल भी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट करके बताइए, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? 24 का कमेंट करके आप भी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत जो खत्म हो जाए, तो पेट्रोलियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 का, ऑप्शन सी पेट्रोलियम। आपका अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य, बिल्कुल सही है, सूर्य। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो दहन करता है, जो दहन ऊष्मा उत्पन्न करता है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कमेंट भी कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, और हो सकता है कोई गलती भी हो जाए, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और कमेंट कीजिएगा कि कौन गलती हो गया है। यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है, तो यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से।
श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किससे उत्पन्न होता है? तो प्रिज्म से होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन सी, 30 का ऑप्शन सी सौर सेल बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो NaOH बिल्कुल सही हो जाएगा। NaOH प्रबल क्षारक है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, 31 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, NaOH। अगला है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2। फल पकाने वाले हार्मोन क्या है? फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है? तो एथिलीन बिल्कुल सही है, एथिलीन बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, एथिलीन सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एथिलीन। गोबर छत्ता, गोबर छत्ता क्या है? तो एक मृत जीवी है, बिल्कुल सही है। गोबर छत्ता क्या है? तो एक मृत जीवी है, बिल्कुल सही है। 100% सभी क्वेश्चन सही है जो मैं बता रहा हूँ। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, O3। और ओजोन का आणविक सूत्र O3 बिल्कुल सही है, और 35 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में मृतजीवी पोषी होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाए। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 का ऑप्शन ए एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सभी क्वेश्चन का आंसर 100% सही होगा, क्योंकि हमने सर्च कर लिया है। जो बताऊंगा 100% सभी क्वेश्चन का आंसर सभी सही होगा, तो मिला लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपने कितना सही किया। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठक पाए जाते हैं 4, डायालिन बायालिन ये सब होता है, 4 कोष्ठक मिला के होता है। विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिकतर समानता होती है? विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिकतम समानता होती है? तो चिंपैंजी से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन है चिंपैंजी। दूध से दही बनाने की कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनाने से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन, आप सभी को पता होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? हमने बताया था, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 41 का ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस। दृश्य प्रकाश किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, 42 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध का जब मान बढ़ाना होता है ना, तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम इसमें ऑप्शन में दिया गया है, पार्श्व क्रम है, समानांतर क्रम है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समानांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहा जाता है, समानांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहा जाता है, तो श्रेणी क्रम इसका आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन प्लस ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है? तो धन प्लस और कुंडली में, बिल्कुल सही है, कुंडली इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या हो जाएगा? एक अभिसारी पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या हो जाएगा? तो 45 का कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 45 का कमेंट करके बताइएगा आप लोग। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वेबर, ये 100% सही है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। एक एमीटर 0 तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अप्तांक क्या होगा? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 100% सही है। हमने कैलकुलेशन इसका कर लिया है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 47 का ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है,
यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर क्रम में होता है तो उसका प्रतिरोध कमते जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध कम। ऑप्शन बी 48 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 100% सही है 48 का बी। किस दर्पण को फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो ऋणात्मक किस में होता है? तो अवतल दर्पण में होता है। ऑप्शन बी एकदम सही है, 100% सही है ऑप्शन बी। ऋणात्मक होता है ऑप्शन ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण में और धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में, हमने बताया था। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ पर रखा जाना चाहिए? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए उसको रखा जाना चाहिए फोकस और ध्रुव के बीच। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 50 का ऑप्शन बी, फोकस और ध्रुव के बीच। प्रकाश संश्लेषण के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण। बिल्कुल सही है, 2 प्रकाश के परावर्तन के किरण 2 नियम होते हैं। 51 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 51 का ऑप्शन बी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 का ऑप्शन ए। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायऑप्टर होता है, आप सभी को पता होगा। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायऑप्टर बिल्कुल सही है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v बाई यू होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, v बाई यू। हीरे का अपवर्तनांक, तो हीरे का अपवर्तनांक तो हमने बताया था 2.42, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42, ऑप्शन डी। 55 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 55 का ऑप्शन डी। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है, बिल्कुल सही है, 5 हो जाएगा। 56 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन कहलाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित नहीं है इसमें से, तो आपको ध्यान में रखना है कि संतुलित इसमें से नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, और हमको लगता है ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। निम्न संतुलित समीकरण ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखिएगा, और इसी ऑप्शन बी ही 58 का सही हो सकता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 59 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक, तो प्राकृतिक सूचक हल्दी है, 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से हल्दी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 का ऑप्शन बी हल्दी। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 61 का ऑप्शन सी, 61 का ऑप्शन सी, Na2CO3 इंटू 10H2O धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक? तो विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। चूना पत्थर ये सभी सजातीय है, अब विजातीय प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, 62 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी प्रश्न 100% सही है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरा में कार्बन की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसीलिए सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो 63 का ऑप्शन डी हीरा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को पत्र को नीला कर देता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, OH-। हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाते हैं? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 65 का ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन। बोरोन एक एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है? तो 13वें वर्ग में आता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 66 का ऑप्शन सी 13। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, 67 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोक्रोम। बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ की कौन स्तर का उपभोक्ता है? तो तृतीय स्तर का है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाघ उपभोक्ता है तृतीय स्तर का, ऑप्शन सी। 68 का ऑप्शन सी तृतीय कोशीय स्तर हो जाएगा बाघ। पीत का रस का शराब कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। पीत का रस का शराब कहाँ होता है? तो यकृत में होता है।
मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद होता है तो समजात होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल 100% सही है। सब 100% सभी प्रश्न हम जो बता रहा हूँ सही है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद समजात होते हैं। बाघ उपभोक्ता है तो तृतीय स्तर का उपभोक्ता होता है। ये सब बता दिए हम शायद। पित्त का स्राव यकृत में होता है, ये हो गया। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो पुनरुद्भवन हाइड्रा हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 का ऑप्शन है हाइड्रा। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है। 72 का ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, जीनोटाइप। CaOCl क्या है? तो एक विरंजक चूर्ण का सूत्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100% विरंजक चूर्ण। 73 का ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण। आयोडीन नमक क्या होता है? आयोडीन तो NaCl प्लस की IO3 NaCl की आई दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोडीन युक्त नमक है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 74 का ऑप्शन सी। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर तथा 10% एसन पाया जाता है तो क्या होता है? कांसा बनता है। ऑप्शन डी बिल्कुल 100% सही है। 75 का डी कांसा बनेगा। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 100% सही है, ऑप्शन बी। यशद पुष्प क्या है? तो जेडेनो है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, जेडेनो। उच्च वर्षीय अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है? तो साबुन कहलाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। 78 का ऑप्शन सी साबुन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 100% सही है। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों को कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो एल्काइन एसिटिलीन हो जाएगा। ऑप्शन सी अब बिल्कुल सही हो जाएगा, 80 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 80 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही, 100% सही है, ऑप्शन सी एसिटिलीन हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही है। कमेंट कर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।